ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय लक्ष्मी माँ तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों, आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा बने रहें। तो प्रिय भक्तजनों, आज सुनते हैं दिवाली पर माँ लक्ष्मी जी की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन पे दिन कमज़ोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल से जब तुम पीपल में पानी सींचने जाओगे तो तुम उस लड़की को यहाँ ले आना। बूढ़ा कहता है कि मेरे तो पहले ही 6 लड़कियाँ हैं। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया माई वहाँ आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जा रही थी तो लड़की बोली कि आज रसोई मैं बनाऊँगी। तो बुढ़िया माई बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने चली गई। तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट कर भोजन खाया। इससे पहले वह आधे पेट भोजन ही खाते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि तब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब उसके लिए कहाँ से लाऊं। लड़की बोली तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना कर लेकर आई। मामा ने भर पेट कर खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना तो मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भतीजी ने यह किया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके पर दियल जला देना, कोठे में मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना माँ मैं ना डरूंगी, मैं अंदर कोठे में सो जाऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आँख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी और ये अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आँख से देखा तो चारों तरफ धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे जब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला वह तो लक्ष्मी माता थी जो हमारी दरिद्रता को दूर करने आई थी। हे लक्ष्मी माँ, जैसे आपने उनकी दरिद्रता को दूर किया है वैसे ही सभी की दरिद्रता को दूर करना। लक्ष्मी माँ तेरी सदा ही जय हो। अब सुनेंगे माता की दूसरी कथा। एक बार कार्तिक मास की अमावस को लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी। चारों ओर अंधकार था। वे रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि वे मृत्यु लोक में गुजार लेगी और सूर्य उदय के पश्चात बैकुंठ धाम में लौट जाएगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में दरवाज़ा बंद कर सो रहे थे। तभी अंधकार में एक उस साम्राज्य में से उन्हें एक द्वार खुला हुआ दिखाई दिया जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी।
वहाँ उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्यों में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी थी, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था। यह कथा की फलभूति पाकर माँ लक्ष्मी देवी जैसी उस वृद्धा माँ पर प्रसन्न हुई हो, वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। तभी से कार्तिक अमावस की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। लोगों द्वारा खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। सब अपना दरवाज़ा खोलते हैं, किंतु मानव समाज में यह तथ्य नहीं समझ सकता कि मात्र दीप जलाने और द्वार खोलने से महालक्ष्मी गणेश जी प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि सारी रात परिश्रम करने वाली वृद्धा की तरह कर्म करने और अंधेरी राहों पर भटकने वाले पथिकों के लिए दीपक का प्रकाश फैलाने पर माँ लक्ष्मी जी अपना आशीर्वाद देती हैं। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे माँ लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता। क्रम प्रभाव प्रकाशनी भवनी धृके त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। मन नहीं घबराता सब संभव हो जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हें बिनय न होवे वस्त्र नहीं पाता। खान पान का वैभव तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीर दधी जाता। रत्न चतुर्दिश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उरे आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। जय माँ लक्ष्मी, तेरी सदा ही जय हो।